बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मिसेस रायनूर। तो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2। ठीक है जी। लास्ट मेरा जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवाए थे। ठीक है जी। तो आज भी हमने न्यूमेरिकल ही करना है। चैप्टर नंबर 2 हमारा जो है ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंटिंग क्वेश्चंस है। तो आज भी हम उसका क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, तो आज क्या करेंगे हम उसी एक्सरसाइज का मैंने आपको सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1 करवाया था, लेकिन प्रॉब्लम नंबर 2, 3, 4 एज इट इज़ ही हैं जैसे कि हमने पहला प्रॉब्लम किया है। तो आज मैं आपको करवाऊंगी प्रॉब्लम नंबर 6, क्योंकि 6 थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा चेंज है। अब उसमें देखते हैं जी क्या चेंजेस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ऑन 1 जनवरी 2005 द बैलेंस ऑफ M/S खान्स ब्रो आर एज फॉलो। वो कहता है जी कि देखते हैं इसकी एंट्रीज में क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने एसेट्स हमें शुरू से ही बता रही हैं कि कौन कौन से एसेट्स इन्वॉल्व होंगे। एसेट्स में कैश है 25,000 से, डेटर्स ऑफ गुड्स हैं 17,000 से, स्टॉक्स ऑफ गुड्स हैं 22,000 से, बिल्डिंग है 70,000 से। तो ये टोटल जो एसेट्स हैं ये 1,34,000 है। इसी तरह क्रेडिटर्स हैं इनके 40,000 और कैपिटल पड़ा है 94,000 से, और ये भी टोटल 1,34,000 है। तो अगर ऐसे किसी क्वेश्चन की पहले से हमें इंफॉर्मेशन दी होगी तो हम ये इंफॉर्मेशन सारी पहले क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। क्लियर है जी। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि हम उसके ऑनर का, बिजनेस के ऑनर का क्या लिखते हैं जी, नेम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नेम लिखेंगे खान ब्रोज। ठीक है जी। अकाउंटिंग इक्वेशन, हमने इसकी जो स्टेटमेंट बनानी है उसका नाम क्या है जी, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है जी। और थर्ड वन पे हम फॉर द मंथ लिखते हैं, फॉर द मंथ ऑफ, यहाँ पे मंथ की बात की गई है जनवरी की, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2015। क्लियर है जी। अब आगे देखें, जैसे कि रोज़ मैं जो आपको दिखाती हूँ स्केच देखें जी। इसका सबसे पहले डेट है, उसके बाद एसेट्स के कॉलम है, उसके बाद लाइबिलिटीज़ हैं, उसके बाद ऑनर इक्विटी है। तो एसेट्स जो है वो लाइबिलिटीज़ और ऑनर इक्विटीज़ के क्या होता है, इक्वल होता है। तो एसेट्स अब जो हमारे पास इधर क्वेश्चन में गिवन है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहले कैश है, फिर डेटर्स हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कैश, कैश पड़ा है। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या पड़े हैं, डेटर्स पड़े हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास पड़ी हैं जी गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स या गुड्स दोनों एक ही बात है। और चौथे नंबर पे हमारे पास पड़ा है जी बिल्डिंग। ठीक है, ये सारे एसेट्स हैं। और लाइबिलिटीज़ में हमारे पास पड़ा है जी क्रेडिटर। ऑनर इक्विटी में हमारे पास पड़ा है जी कैपिटल। तो हमने ये सारा लिख लिया है। क्लियर है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ पे रुपीज़ की बात होती है वहाँ पे रुपीज़ लाजमी आप मेंशन किया करें। ठीक है। अब सब के साथ मैं रुपीज़ लिख रही हूँ छोटा छोटा, ताकि पता चले कि ये सारी जो बात हो रही है ये इन टर्म ऑफ रुपीज़ हो रही है। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कैश हमारे पास जितना पड़ा है हम वो लिख लेंगे। ये 1 जनवरी की बात कर रहा है वो, 1 जैन को हमारे पास जो कैश था वो पड़ा है जी 25,000 से। हमारे पास डेटर्स पड़े हैं 17,000 से, स्टॉक ऑफ गुड्स पड़े हैं जी 22,000 से, और बिल्डिंग पड़ी है 70,000 से। दूसरी तरफ देखा जाए तो क्रेडिटर्स हमारे पास हैं 40,000 से, और कैपिटल है 94,000 से। तो दोनों का बैलेंस क्या है, इक्वल। अब देखें जी 1 जनवरी को ही सेम इसी डेट को एक एंट्री हो गई है। एंट्री वो कह रहा है जनाब, ये देखें जी एंट्री 1 जनवरी को, परचेज गुड्स फॉर कैश।
कैश में गुड्स परचेज की गई हैं फॉर रुपीज़ 4000 सब्जेक्ट टू ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। और वो कहता है कि कैश पे उसने चीज़ें खरीदी हैं 4000 की और उसी टाइम ट्रेड डिस्काउंट होता है ऐसा डिस्काउंट जो उसी टाइम दे दिया जाता है, और इस पर कितने परसेंट डिस्काउंट है? 10%। तो सबसे पहले हम 4000 का 10% निकालेंगे तो ये निकलेगा जी 400। मतलब ये कि 4000 की जो चीज़ें खरीदी है ना उसमें 400 तो उसी टाइम उसने माइनस कर दिया है। ठीक है जी, माइनस क्यों किया है? क्योंकि उसने हमें क्या दिया है? डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट की अमाउंट को हम 4000 में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 4000 में से जब हम माइनस किया 400 तो बाकी जो अमाउंट बनी 3600 बनी। मतलब ये कि अब जो चीज़ें हमारे पास आई हैं वो 3600 की आई हैं। मतलब कैश जो पे किया है वो कितने का किया है? 3600 का। और चीज़ें खरीदी हैं तो चीज़ों में हो जाएगा जी इजाफा कितने से? 3600 से। क्लियर है यहाँ तक बात? अब आगे देखेंगे जी हम बैलेंस। अब जब 25,000 में से मैं 3600 को माइनस करूँगी तो ये बचेगा 21,400। डेटर्स एज इट इज़ पड़े हैं हमारे पास 17,000 से। अब 22,000 में जब मैं 3600 को प्लस करूँगी तो ये बन जाएगा मेरे पास 25,600। ये 70,000 एज इट इज़ पड़ा है मेरे पास, ये 40,000 भी एज इट इज़ पड़ा है मेरे पास, और ये 94,000 भी एज इट इज़ पड़ा है मेरे पास। आपको पता है जैसे कि हम हर एंट्री के बाद करते हैं बैलेंस, तो ये बैलेंस वाली एंट्री थी, बैलेंस किया है हमने। इसके बाद हम देखेंगे इससे नेक्स्ट वाली एंट्री। अब जनवरी 1 की एंट्री तो हमने कर ली। अब जनवरी 5 में देखें जी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹12,000 कॉस्टिंग 10,500। वो कहता है जी सोल्ड गुड्स बेची गई हैं कैश पे। जब गुड्स हम कैश पे बेचेंगे तो हमारे पास उसी टाइम कैश आ जाएगा। जब कैश हमारे पास इंक्रीज़ होगा तो कैश को ऐड करेंगे कितने से? 12,000 से। अब सबसे पहले तो यहाँ पे मैं कैश के नीचे 12,000 से उसको प्लस कर दूँगी। लेकिन गुड्स की कॉस्ट कितनी थी? वो है जनाब 10,500। तो गुड्स में माइनस होगा क्योंकि गुड्स बेच दी गई हैं, गुड्स चली गई हैं, तो वो माइनस हो जाएंगी 10,500 से। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है ये हमारा प्रॉफिट होता है। ये मैंने आपको कल भी बताया, प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो हमारा इन दोनों का डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में क्या कर दिया जाता है? ऐड। जब इसका और इसका डिफरेंस निकाला तो वो निकला है जी 1500, और 1500 को हम क्या करेंगे? ऑनर्स इक्विटी यानी कि कैपिटल में हम 1500 को प्लस कर देंगे। क्लियर है? तो अब देखें जी, ये ये 5 जनवरी की थी। इसके बाद इसका आएगा जी बैलेंस। अब बैलेंस में देखें, हम प्लस करेंगे 21,400 प्लस 12,000 तो ये बन जाएगा 33,400। ये 17,000 वैसे का वैसे पड़ा है। अब 25,600 में से 10,500 को माइनस किया तो बचेगा बाकी 15,100। ये 70,000 एज इट इज़, ये 40,000 भी एज इट इज़ आ जाएगा नीचे, और 94,000 प्लस करेंगे 1500 तो ये बनेगा जी 95,500। 95,500। क्लियर होगी यहाँ तक बात? अब ये भी हमने कर लिया है बैलेंस। अब इससे नेक्स्ट वाली एंट्री देखेंगे। इससे नेक्स्ट वाली एंट्री में क्या कह रहा है? सबसे पहले तो देखेंगे जी, ये 5 वाली एंट्री भी हमने कर ली। अब देखें आगे 9 वाली देखें, कैश पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जो हमारे पड़े हुए हैं जिनको हमने कैश पे करना था, ठीक है जी, उनको हमने कैश पे कर दिया है। कैश पे कितना किया है? 25,000 से। तो 9 जनवरी को हमारे पास एंट्री हुई है 25,000 हमने कैश पे किया है, तो कैश में डिक्रीज़ हो गया है, कैश में कमी हो गई है, और क्रेडिटर्स जो हमारी लाइबिलिटी थी उसमें भी क्या हो जाएगी?
कमी हो जाएगी, क्योंकि जितना 40,000 था 40,000 में से 25,000 पे कर दिया है तो वो माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे जी, दोबारा बैलेंस करेंगे। 33,400 में से 25,000 को जब माइनस किया तो बाकी बचा है जी 8,400। ठीक है जी, ये 17,000 एज इट इज़ आ जाएगा, ये 15,100 भी एज इट इज़, ये 70,000 भी बिल्कुल ऐसे नीचे आ जाएगा। जब 40,000 में से 25 निकालेंगे तो बाकी बचेगा 15,000, और ये 95,000 और 500 भी एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। और ये भी हमने क्या किया है जी, बैलेंस कर लिए। ठीक हो गया। अब बैलेंस के बाद हम अगली एंट्री देखते हैं, ये 9 वाली भी हमने कर ली। आगे देखें जी, वो कहता है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ये वाली एंट्री ज़रा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक हो गया। गुड्स सोल्ड, गुड्स बेची गई हैं फॉर कैश ₹5,000। 5,000 कैश मिला है चीज़ें बेचने से। एंड ऑन क्रेडिट बेसिस 3,000, लेकिन कुछ हमने क्रेडिट पे भी बेची हैं, उधार भी बेची हैं। तो टोटल जो चीज़ें हैं वो 5,000 की कैश में गई, 3,000 की क्रेडिट पे गई, लेकिन जो उनकी कॉस्ट थी वो कितनी थी, 6,000 थी। ठीक है जी, कॉस्ट कितनी है उसकी, 6,000 है, लेकिन अगर देखा जाए 5,000 ये और 3,000 ये, टोटल जो हमें चीज़ें हमने बेची हैं वो 8,000 की बेची हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट कितनी बनती है, 6,000 बनती है। तो बाकी जो 8,000 और 6,000 का डिफरेंस है वो हमारा क्या है, प्रॉफिट। क्लियर होगी बात। अब सबसे पहले तो हम ये एंट्री ज़रा नोट डाउन करते हैं। ये एंट्री है जी 15 जैन की, कि कैश रिसीव किया है 5,000 से, तो कैश में इंक्रीज़ 5,000 से, और क्रेडिट पे चीज़ें बेची हैं, मतलब हमारे डेटर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं 3,000 से। तो ये डेटर्स हैं, डेटर्स में भी मैं 3,000 से इंक्रीज़ करूँगी, लेकिन जो गुड्स थी वो बेसिकली थी 6,000 की, तो गुड्स में से माइनस करेंगे 6,000। क्लियर है। अब जो इनका डिफरेंस है, क्योंकि ये देखें 5,000 ये, 3,000 ये, टोटल हो गया 8,000। 8,000 में 8,000 की चीज़ें बेची हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट कितनी बनती थी, 6,000 बनती थी। तो 8 और 6 का जो डिफरेंस है वो 2,000 है। तो 2,000 हम अपने कैपिटल में करेंगे ऐड, क्योंकि हमें हुआ है ये प्रॉफिट। क्लियर है। अब देखें जी, 8,400 में हमने 5,000 को ऐड किया तो ये बन गया 13,400। ये हम कर रहे हैं जी बैलेंस। इसी तरह 17,000 में जब 3,000 ऐड किया तो ये बन गया 20,000। अब 15,100 में से 6,000 को माइनस किया तो ये बनेगा 9,100। ये 70,000 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, इधर 15 भी एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, और जब इसमें 2,000 और ऐड करेंगे तो ये 97,500 भी एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखते हैं जी नेक्स्ट एंट्री। तो नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ सबसे पहले मैं लिखूँगी कैश। ठीक है जी, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है डेटर्स हैं, वो डेटर्स अकाउंट। आगे हमारे पास गुड्स हैं, गुड्स के बाद हमारे पास बिल्डिंग है। ठीक है जी, अब बिल्डिंग के बाद इधर आ जाएगा हमारे पास क्रेडिटर्स, और इधर आ जाएगा जी मेरे पास कैपिटल। ये सारा हमने ऊपर लिख लिया है। अब हमने एंट्री कौन सी की है, 15 वाली एंट्री कर ली है। क्लियर जी। अब देखें जी आगे है 18 वाली, उसको भी देखें। गुड्स रिटर्न्ड बाय द कस्टमर। गुड्स कहाँ से रिटर्न हो गई, कस्टमर से। ₹2,000, 2,000 की कॉस्टिंग 1,900। उनकी कॉस्ट कितनी थी, 1,900 उसकी कॉस्ट थी। अब जनाब ये एंट्री ज़रा ध्यान से ये भी आपने देखनी है। अब वो कह रहे हैं जनाब जो चीज़ें बेची गई थी, यहाँ पे इससे ऊपर वाली एंट्री देखें, 15 वाली एंट्री। ये जो चीज़ें बेची गई हैं क्रेडिट पे, उसमें से कस्टमर ने 2,000 की चीज़ें वापस कर दी हैं।
लेकिन उनकी कॉस्ट कितनी बनती थी 1900। तो इसकी एंट्री हम करेंगे डेटर्स में से 2000 करेंगे माइनस, डेटर्स में से 2000 क्या हो जाएगा जी माइनस, लेकिन गुड्स की जो वैल्यू थी वो थी 1900। तो गुड्स में अब गुड्स वापस आ गई हैं तो उसमें क्या हो जाएगा इंक्रीज़ हो जाएगा, गुड्स तो फिर बढ़ गई हैं हमारी, गुड्स वापस जो आ गई हैं तो वो बढ़ गई हैं। ये हमारी 18 जनवरी की एंट्री है। अब जो इन दोनों का डिफरेंस है 2000 डेटर्स कम हो गए, 1900 उसका क्या था कॉस्ट थी, तो इन दोनों का देखें कुछ हमें लॉस हुआ है। ठीक है जी, लॉस कितने का हुआ है 100 का। तो 100 का जो लॉस है वो कैपिटल में से क्या करेंगे जी हम माइनस करेंगे। क्लियर है, ये एंट्री आपने अच्छे से देखनी है कि गुड्स रिटर्न, दोबारा सुन ले, गुड्स रिटर्न होगी कस्टमर से 2000 की और कॉस्टिंग उनकी थी 1900। तो ये 1900 से गुड्स दोबारा से इंक्रीज़ कर गई तो इसको प्लस कर देंगे। ये 2000 से हमारे जो डेटर्स हैं वो कम हो गए हैं तो इसको माइनस कर देंगे। प्लस और माइनस देखा जाए तो हमें लॉस हुआ है क्योंकि माइनस वाली अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है जी, तो इन दोनों का लॉस कितना हुआ है 100, तो वो 100 कैपिटल में से क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। अब अगर देखा जाए तो कैश का बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ है, यहाँ पे बैलेंस देखेंगे, कैश का बैलेंस जो है हमारे पास पीछे पड़ा हुआ है 13,400। ठीक है जी, डेटर्स हमारे पास पड़े हैं 20,000 के, उनमें से जब 2000 माइनस हुआ तो बाकी रह गए 18,000। ठीक है जी, इसी तरह 9100 से गुड्स पड़ी हैं, जब उसमें 1900 और आ गई तो 11,000 बन गया। बिल्डिंग हमारे पास शुरू से 70,000 की ही पड़ी हुई है। क्रेडिटर्स हमारे पास 1500 से पड़े हैं, 15,000 से पड़े हैं, और ये अब बन गया 97,400। ठीक है जी, अब देखें जी इसके बाद जो एंट्री है वो है 24, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से कैश रिसीव किया 14,000 का, डेटर्स हमारे जो पड़े हुए हैं उनसे कैश रिसीव हो गया, मतलब कैश में हो गया इजाफा और डेटर्स में हो गई कमी। तो वो देखते हैं, कैश में इजाफा 14,000 से और ये डेटर्स हैं, डेटर्स में कमी होगी कितने से 14,000 से। क्लियर है, ये एंट्री थी हमारी 24 जनवरी की, और इसके बाद हमने करना है बैलेंस। ठीक है, अब 13,400 में जब 14,000 हमने ऐड किया तो ये बना 27,400। 18,000 में से जब 14,000 माइनस किया तो ये रह गया 4,000। 11,000 एज इट इज़ आएगा, 70,000 भी एज इट इज़ आ जाएगा, 15,000 भी बिल्कुल ऐसे ही नीचे आ जाएगा, और 97,400 भी बिल्कुल वैसे ही नीचे आ जाएगा। क्लियर है, अब लास्ट एंट्री भी चेक करें जी। लास्ट एंट्री क्या है कि डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ₹1400। डेप्रिसिएशन होगी बिल्डिंग में कमी हो गई। ठीक है जी, हर साल के बाद डेप्रिसिएशन देखी जाती है फिक्स्ड एसेट्स में। जैसे कि हमारे जो फिक्स एसेट्स होते हैं उनकी मालियत में जब कमी होती है तो उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन हो गई। तो डेप्रिसिएशन किस में हुई है बिल्डिंग में हुई है, तो वो बिल्डिंग में से कितना माइनस करेंगे 1400, और ये लॉस होता है। डेप्रिसिएशन क्या होती है लॉस, तो लॉस जो है वो हमेशा किस में से माइनस किया जाता है कैपिटल में से माइनस किया जाता है। ये 30 जनवरी की एंट्री थी। ठीक है जी, अब लास्ट पे इसका हम बैलेंस चेक करेंगे क्या हमारी दोनों साइड्स इक्वल हैं या नहीं है। अब 27,400, इधर 4,000, इधर 11,000। अब 70,000 में से जब 1,400 माइनस हुआ तो ये बचा 68,600, और इधर आ गया जनाब 15,000। जब इसमें से 14 गया तो ये बाकी बचेगा 96,000 पूरा। अब जी हमारा क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट, लेकिन अब हमने ये चेक करना है कि क्या हमारे एसेट्स हमारी लायबिलिटीज़ और ऑनर इक्विटी के इक्वल हैं भी या नहीं हैं। तो हम एक तरफ लिखेंगे जी एसेट्स,
और दूसरी तरफ हम लिखेंगे इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। ठीक है जी। एसेट्स कितने हैं, अब इन सबको हम करेंगे प्लस। अब ये देखें जी 27,400 का हमारा कैश है, 4,000 के हमारे पास डेटर्स हैं, 11,000 के गुड्स पड़ी हैं, 68,600 का क्या पड़ा है हमारे पास बिल्डिंग। तो ये बना है जी 1,11,000। एसेट्स टोटल जो बने हैं वो बने हैं 1,11,000। अब लाइबिलिटीज़ देखते हैं, लाइबिलिटीज़ हैं हमारे पास 15,000 की, प्लस ऑनर इक्विटी हमारे पास है 96,000 की। तो ये एज इट इज़ हम नीचे लिख लेंगे ऐसे ही। अब ये इन दोनों को प्लस करते हैं जी, तो 15,000 की के क्रेडिटर्स और 96,000 ये भी क्या है जी आपके सामने देख सकते हैं आप, 1,11,000 का क्या है जी हमारे पास। अब ये देखें 1,11,000 के एसेट्स हैं और 1,11,000 के हमारे पास लाइबिलिटीज़ और ऑनर इक्विटी है। तो इसका मतलब है ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, ठीक हो गया, ये आंसर है जी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।